एक और काम हो रहा है और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये भी बड़ा यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि अभी तक इस तरह का काम हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, और अगर कहीं हुआ भी है तो बड़ा साइलों में, बड़ा खामोशी से हो रहा है। पाकिस्तानी ख़वातीन ऐसे शोबे में अपनी जगह बना रही हैं कि जिनमें सिर्फ मर्द ही नज़र आया करते थे, और एक तरह से आप यूँ कहें कि ख़वातीन जब जाती थी तो उसको एक तरह से मायूब समझा जाता था, या लोग शर्माते थे अपनी बेटियों को इस फील्ड की तरफ भेजने में। वो कहते थे नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं, मेल डोमिनेटेड ये फील्ड है। लाहौर की समरीन महमूद है, उन्होंने भी ऐसा ही एक शोबा इख्तियार किया है जिससे ख़वातीन मुकम्मल तौर पर बड़ी ही दूर रही हैं, और उन्होंने अपने वालिद साहब की वर्कशॉप पर फर्नीचर तैयार करके उसे ऑनलाइन फरोख्त करने का काम शुरू किया है। बेसिकली सो कारपेंटर जो है, खातून कारपेंटर जो है, ये हमारे सामने आई। हमने सोचा आपको भी मिलवाएं, और जाहिर है इसमें जिस्मानी मुशक्कत भी चाहिए होती है जो कि ख़वातीन में उस तरह से शायद थोड़ी उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर कोई भी कर सकता है, अगर मर्द कर सकते हैं तो फिर ख़वातीन भी कर ही सकती हैं। अच्छा, और फिर मशीनों की वजह से ये चीज़ और आसान हो जाती है। जदीद जो हम फिजिकली तो हम सबको पता है कि दोनों में फर्क है, लेकिन ये कि मशीनों की मदद से फिर आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, समरीन ने ये काम किया है जी, जबरदस्त। बिल्कुल, समरीन महमूद हमारे साथ हैं, और वो बाकायदा तौर डिजाइनर अब उसको फर्नीचर को जो है वो बना के बेचती हैं। और उन्हें फर्नीचर के काम के आगाज़ में किन मसाइल का सामना करना पड़ा, वालिदैन की तरफ से इजाज़त मिलना क्या आसान थी इस शोबे में आने के लिए, इस पर हम उनसे बात करेंगे। और बिजनेस कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया समरीन, आपने वक्त निकाला और बड़ा मज़ेदार आप काम कर रही हैं। आपकी हमने जब कुछ वीडियोस वगैरह देखी तो वी वर वेरी टेम्प्टेड कि हम आपको लें और हम आपसे जानें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और किस तरह से आपकी आमद हुई है इस पेशे की तरफ, बिकमिंग अ कारपेंटर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये असल में सहारनपुर से मेरे दादा का भी काम था, तो उसके बाद मेरे वालिद का भी यही काम था, तो फर्नीचर मेरा फैमिली जनरेशनल काम है। क्या बात है। अच्छा, ठीक है। और आपकी आमद कैसे हुई? जनरेशन में तो सिर्फ मर्द जो है वो ये काम कर रहे होते हैं ना, तो बीइंग अ फीमेल आप इसकी तरफ इंक्लाइंड कैसे हुई? शुरू में मैं जब मैंने काम करने की नीयत ये की थी इस फील्ड में आने की, तो मेरे वालिद को थोड़ा सा था कि लेबर होती है, लेबर से बात करनी होती है, लेकिन क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम था इस चीज़ का, तो मेरा असल में थोड़ा सा बिजनेस माइंड था, तो मुझे बाकी चीज़ों में थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड सा लग रहा था। लेकिन इस काम में क्योंकि मैंने बचपन से देखा हुआ था, क्योंकि जब आप छोटे होते हो आप सैटरडे को आ रहे हो, संडे को वर्कशॉप आ रहे हो, अब्बू के साथ आ रहे हो, और कारोबार घर आता है। जब आप कारोबारी घराने से हो ना, तो कारोबार घर लाजमी आता है। हाँ। तो वो सुन के, और थोड़ा सा आप जब एंटरप्रेन्योरियल थोड़ा सा माइंडसेट हो के मैं कुछ करूं, मैं आगे बढ़ के कोई क्रिएटिवली कोई एक स्ट्रक्चर, एक फर्म बनाऊं, तो उस माइंडसेट के साथ भी, और ये देखा हुआ था, इस वजह से भी मैं कहूँगी, और ब्लड में भी है। तो अब जब आपने इस चीज़ को पढ़ा तो एक जो कन्वेंशनल तरीके से आपके दादा और वालिद काम करते थे और अब आपने इसके अंदर अपनी तालीम को भी शामिल किया है, तो डिफरेंस क्या आया है क्रिएटिविटी के हवाले से? क्योंकि मेरा आर्ट एंड डिज़ाइन का बैकग्राउंड है, तो हमारी सारी एजुकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस के साथ होती है, बड़ा कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ क्रिएटिव प्रोसेस को डील किया जाता है। तो जब आप मार्केट में आते हो, आपको तो पता लगता है कि रियलिस्टिकली चीज़ें तो बैच प्रोड्यूस हो रही हैं, मैस प्रोड्यूस हो रही हैं, और कन्वेंशनली जो अवेलेबल है आपको उसके साथ प्ले करना है। तो लेकिन जब मैंने पढ़ा हुआ बहुत क्रिएटिवली था, तो मैं अपने वो सारी क्रिएटिव चीज़ें यूज़ में लाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि उनका काम थोड़ा इस लिहाज से फ़र्क था कि वो ज़रा मार्केट ओरिएंटेड काम कर रहे थे, और मैंने अपनी सारी फेमिनिटी और सारा क्रिएटिव वर्क जब डालना था, तो वो मुझे अपने ही नाम से, मैंने सेंसेस बाय समरीन के नाम से अपना ब्रांड बनाया, मेरी वेबसाइट भी है, मैंने बुक भी पब्लिश की है कि होम इंटीरियर डिज़ाइन की। तो इसी तरह मेरा काम फिर मेरे तरीके से मैंने चलाया। अच्छा। तो आपके काम को फिर मार्केट में कस्टमर और जो काम कर रहे हैं आपके साथ, वो बाजी को सीरियस ले लेते हैं? बाजी सीरियस ले लेते हैं आपको या नहीं? शुरू में बाजी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे। शुरू में मुझे वाकई बड़े मसाइल हुए, लेकिन मैं कभी मसाइल को हावी नहीं किया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे प्लेट में सब कुछ मिल जाएगा, सारे कहेंगे ओह मिस समरीन आ गई हैं, आए हम इनके लिए इनका कारोबार चला के दें। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे शुरू से ही पता था सब कुछ मैंने ही करना है। और मेरे ख्याल से जब आप ये धक्के खाते हैं, जब आप इन हालात से, इन रवैयों से गुजरते हैं, तो आप एक पर्सन ऑफ सब्सटेंस बनते हैं। आपको समझ आती है कि यार ये रवैया
रवैया मैंने कैसे डील करना है और मैंने कैसे आगे बढ़ना है। फिर जब आप कारोबार में लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं ना, क्योंकि मेरे कुछ लेने से उनका भी तो सर्कल चल रहा है, तो बेसिकली तब वो आपको बहुत सीरियस लेते हैं, फिर वो आपके साथ टर्म्स बनाते हैं, फिर औरत मर्द वाला फ़र्क ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। और आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो जब वो देखते हैं कि भाई ये तो इनके घर में तो जिद्दत आ गई है और ये तो नई टेक्नोलॉजी, वही वेबसाइट बन गई, क्रिएटिव फर्नीचर बन रहा है, बिक भी ज्यादा रहा होगा आई एम श्योर, तो जब बाकी देखते हैं कंपेटिटर्स तो फिर उनको तो वो तो इनसिक्योरिटी में चले जाते होंगे कि भाई अब ये हमारा कारोबार खराब कर रही है, हमारे सारे कस्टमर उधर जा रहे हैं। वो कंपेटिटर्स को पता होगा, मैं तो ला रही हूँ, बस मेरा काम है अपने आप को ग्रो कराना। मैं इतना ध्यान नहीं देती कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी की तरफ तो मेरा कोई फोकस ही नहीं होता। मैंने अपने पे बड़ी मेहनत करनी है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता ही। आपने अपने ऊपर भी मेहनत करनी है और अपने ब्रांड पे भी मेहनत करनी है। तो वालिद साहब आपके जो है वो आपको इजाजत नहीं दे रहे थे शुरू में, वो क्या मामला था, फिर कैसे उन्होंने मान गए वो बात? मेरी कुछ तरबियत इसी तरह से हुई हुई है बचपन से ही कि खुद ही करना है, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है। तो ये तो मुझे समझ आ गई थी जब मैंने उन्हें कहा था कि ये मैंने करना है। तो जाहिर है उन्हें पता था लेबर के साथ आपका रवैया और लेबर का आपके साथ रवैया बड़ा फ़र्क होता है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड से जब आप हो वहाँ पे आप बहुत मुख्तलिफ रवैये से लोगों के साथ रह रहे होते हो। तो उन्होंने मुझे पहले ही वो हेजिटेंट हो गए थे, लेकिन जब आपको पता हो ना मैंने ही करना है, मैंने ही गिरना है, मैंने ही उठना है, तो मैंने भी कभी कोई शिकायत नहीं मैं लेके गई कि है आज मेरे साथ ये हो गया, फिर या फिर फैक्ट्री में ऐसे हो गया, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मेरे आंसू पूछे कोई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने खुद अपनी सारी तकलीफें भी उठाई। इसका ये भी मतलब है जब आप इख्तलाफ करके काम करते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों को भी ओन करते हैं, अपनी खुशियों को भी ओन कर रहे होते हैं। तो ये फिर लड़कियां हैं, लेकिन इसके लिए आपको मजबूत होना चाहिए। जो लड़कियां आपकी तरह इस फील्ड में आना चाहें, जो कि मुख्तलिफ लोगों से, लेबर वगैरह से डील कर रही हों, उनको डील या मतलब ख़वातीन अगर किसी दिन वो घर पे उनके काम करने के लिए कोई लेबर आया हुआ है तो अब उन्होंने डील करना है, तो उनके लिए क्या टिप आप देंगी ख़वातीन अगर लेबर से डील करना चाहे तो? पहली मैं हर औरत को ये टिप देती हूँ कि खुद वेल इन्फॉर्म हो। पहले जो काम आप करवाना चाह रहे हैं ना उसके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन जहाँ भी अवेलेबल है, किसी मतलब इंटरनेट पे किसी जानने वाले के, पहले वेल इन्फॉर्म होके जाएं ताकि आप वहाँ जाके डिग्रेड महसूस ना करें कि जब वो कहे बाजी आपको यही नहीं पता, वही नहीं पता। तो क्योंकि लोगों को आप कहते हैं फिर आप मुझे नहीं पता आप बता दें, वो नहीं ना होता। फिर आप इसीलिए खुद ही पहले ना देख के जाएं। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप बस सीख के जाएं ताकि जब आप बात कर रहे हो ना आपकी बात में भी वजन हो। आप जब बात कर रहे हो वो बात किसी लेवल की हो ताकि अगला बंदा भी आपको फिर सीरियस ले। तो स्टे वेल इन्फॉर्म्ड, कुछ कॉन्शियसली भी एफर्ट करनी चाहिए अपने लिए। अच्छा, और जो वालिद साहब का आपका बिजनेस था, ज़ाहिर है इतने अरसे से वो एक जद्दी पुश्ती कारोबार तो चल रहा था, अब उसके अपने कुछ तरीके थे, वो उस तरीके के हिसाब से अपने हुनर के मुताबिक जो है वो काम कर रहे थे। आप अपनी डिग्री लेके पढ़ के आई हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपके वालिद साहब कहते हैं या लेबर को आप अपनी तालीम से नहीं समझा सकती, तो आप उन्हीं का तरीका फॉलो करती हैं क्योंकि वो आसान है? कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको जुगाड़ में या जो कन्वेंशनल तरीके हैं उसमें आपको ज़्यादा आसान हेल्प मिल जाती है, तो ऐसा ही होता है, बजाय इसके कि आप पूरा नक्शा बनाएं और न्यूटन की थ्योरी से प्रूव करें? कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे कुर्सी की हाइट है तो स्टैंडर्ड ही है, बेड है तो किंग एंड क्वीन ही है, तो कुछ स्टैंडर्ड तो होते हैं। मैं असल में स्टेप अहेड ऐसे लेके चलती हूँ कि मैं क्रिएटिव बहुत हूँ। मेरा होता है कि अगर पुराना फर्नीचर है इसको नया कैसे करना है, मुझे जो प्रोसेस का जो इंजॉयमेंट है ना वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि पुरानी चीज़ को नया कर दिया, पुराना इंटीरियर था घर पुराना उसको नया कर दिया। तो इसमें ये होता है कि बेस लेवल चीज़ें सेम होती हैं। बेस लेवल मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स, मैन्युफैक्चरिंग का मटीरियल, वो चीज़ें सेम होती हैं। स्टेप अहेड जो मैं लेके जाती हूँ, मैं कहती हूँ आजकल क्या चल रहा है, इस बंदे की कस्टम नीड के मुताबिक ना इसको चीज़ दूं, इसको कस्टम इंटीरियर कंसल्टेशन दे दूं, इसको जो बेनिफिट है ना उस बंदे के हिसाब से दे दूं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मेरे फेमिनिन होने से, मेरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने से और कस्टमर ओरिएंटेड होने से। आपकी तालीम होती है बेसिकली पीछे? मैंने पहले तो यूनिवर्सिटी के टाइम में तो सब कुछ ही बनाया हुआ, टेबल कुर्सी हर चीज़, लोगों के होमवर्क में असाइनमेंट्स होती थी, हमारे कीलें होती थी, लकड़ी होती थी, तो ये सब किया हुआ मैंने अपने हाथों से ही है। लेकिन अब क्योंकि मैं वर्कशॉप में आ गई थी शुरू में, तो यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं वो काट के शुरू कर लिया कुछ, ताकि वो हैंड्स ऑन आपको आदत हुई हुई होती है हाथों से काम करने की। लेकिन फिर इवेंचुअली आप अपनी टीम बिल्ड करते हो, आप लेबर को ट्रेन करते हो, फिर आप ज़रा हायर पोजीशन पे आके लीडरशिप का रोल करते हो। तो अब मैं ये करती हूँ।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। समरीन महमूद हमारे इस्लामाबाद आइएगा तो साथ रब्ता करते हैं। एक आध को घर बना रहा है बंदा, फिर उससे ज़रा कुछ आपसे काम वाम करवाता है, वो बात करेंगे आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी जी।